बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑर्बिटल मोशन लेक्चर 8। इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। शो दैट द लॉ फोर्स टूवर्ड्स द पोल of a particle describing the curve r raised per n a raised per n cos n theta is given by this। ये वाली एग्जांपल या इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनमें जो गिवन होती है वो एक कर्व दी होती है आर और थीटा की फॉर्म में, और आपने फोर्स मालूम करनी होती है स्मॉल एफ, जिसे वो लॉ फोर्स कहता है, और वो इन टर्म्स ऑफ आर मालूम करनी होती है। वहाँ से थीटा एलिमिनेट हुआ होता है, कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं लेकिन थीटा एलिमिनेट हुआ होता है। आर इज गिवन, कर्व इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आर एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ आर। अब इसके कुछ स्टेप्स देखें कि क्या करने हैं। ये जो गिवन कर्व दी है, इसमें जो गिवन कर्व है, इसमें सबसे पहले आप आर की जगह 1/u रिप्लेस करें। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे करना है जिसमें आपको आर इस पर एन कोई कर्व दी हुई है, आर इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, और एफ मालूम करना है, यानी लॉ ऑफ फोर्स मालूम करना है, और कर्व दी हुई है। तो उसमें आपने पहला स्टेप क्या करना है, रिप्लेस करें आर बाई 1/u। ये जैसे आपको पता है कि हम ऑर्बिटल मोशन में आर को रिप्लेस करते हैं 1/u से। पहला स्टेप, इसमें आर में 1/u करें। दूसरा स्टेप, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये क्यों मालूम कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ये जो f मालूम करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट लगानी पड़नी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट में f मालूम होता, गिवन होता, उस f होता है उसकी एक साइड की तरफ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में एक साइड पे f होता है और दूसरी साइड पे डबल डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर। इसलिए आप पहले स्टेप में r की जगह 1/u करें। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, जारी बात है सेकंड डेरिवेटिव में चाहिए, बट वी हैव टू फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट। तो आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे डी यू और डी थीटा, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली आएगा। इसका थर्ड स्टेप क्या है, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट लिखने के बाद ये जो सेकंड डेरिवेटिव है वो उसमें पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करके एफ की वैल्यू निकाल लें। ये ऑर्डर जो है रिवर्स भी हो सकता है। ये पहले थर्ड ऑर्डर को आप रिवर्स कर सकते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लें, फिर आर की जगह 1/u कर लें, फिर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालें, और फिर वो सब्स्टिट्यूट करें डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये आपकी मर्जी है। पहले आप आर को 1/u करके और पुट करके और ये फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने या स्टार्ट में लिखने, इट डिपेंड्स अपॉन यू जी। अब जो गिवन कर्व हमारे पास आई, पहला स्टेप हम लगाते हैं, आर की जगह 1/u जब लिखेंगे तो फिर ये आपके पास जो है इसका रेसिप्रोकल लेके आप, मैंने लिख दिया आर की जगह 1/u, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो मेरे पास u की पावर n 1/a की पावर a रेज पर n cos n थीटा आ गया। पहला स्टेप मेरे पास हो गया, यानी r इज इक्वल टू 1/u से रिप्लेस करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जी। अब मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, n नीचे उतरेगा, u की पावर n -1 हो जाएगी, और u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे डी यू और डी थीटा, यानी इसको हमने डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू थीटा, n u रेज पर n -1 डी यू और डी थीटा। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1/a रेज पर n वैसे रहेगा, ये 1/cos n थीटा जो है ये ऊपर चल जाएगा, cos n थीटा होल की पावर -1 आ जाएगी, वो आ जाएगा -cos n थीटा होल रेज पर -2, और फिर इसका डेरिवेटिव आएगा cos n थीटा का, वो आएगा -n sin n थीटा, और ये जो ऊपर पावर -2 गई थी वो नीचे आ जाएगी। अगले स्टेप में आप देखते हैं कि माइनस माइनस से कैंसिल होके 1/an n sin n थीटा और cos स्क्वायर n थीटा आ जाता है। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय u वी हैव। डबल डेरिवेटिव लेने के लिए आप, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, मैं तो कह रहा था कि डबल डेरिवेटिव लें, तो डबल डेरिवेटिव ऐसे भी लिया जा सकता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। अगर हम इसको u से मल्टीप्लाई कराएं तो u की पावर n आ जाएगी इधर, और u की पावर n की जगह फिर हम ये वैल्यू लगा देंगे 1/a रेज पर n cos n थीटा। उससे डबल डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। इस तरह डबल डेरिवेटिव लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लग जाता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन रूल, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है तो वो ज़रा मुश्किल होता है। तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ
यू की पावर यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा यू रेस्ट पर एन, एन यू रेस्ट पर एन डी यू और डी थीटा, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 1/n यू एन साइन एन थीटा और कॉस के एन थीटा। जी अब लेफ्ट साइड पे जैसे मैंने बताया था यू की पावर एन की वैल्यू लगा दी है, यू एन 1/an कॉस एन थीटा, डी यू और डी थीटा 1/an यू एन साइन एन थीटा और कॉस के एन थीटा, ये इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए कर दिया। अब ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो ज़ाहिर बात है एन एन से कैंसिल हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या आता है आपके पास, ये कॉज एन थीटा एक कॉज एन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन एन थीटा पड़ा हुआ होगा नीचे भी कॉज एन और टेन एन थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा डी यू और डी थीटा इज इक्वल टू यू टेन एन थीटा, ये कोई नंबर 2। अब इसका डबल डेरिवेटिव आपके सामने है कि लेना काफ़ी आसान है, वरना वहाँ डबल डेरिवेटिव लेना मुश्किल था। तो डबल डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी ये डी और डी थीटा यू टेन एन थीटा, तो प्रोडक्ट रूल में पहले यू का डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा डी यू और डी थीटा कीपिंग टी टेन एन थीटा एज इट इज, प्लस आप क्या करते हैं यू एज इट इज रखते हैं और टेन एन थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं। अब ये टेन एन थीटा और ये डी यू ओवर डी थीटा हमने कैलकुलेट किया वो देखें इक्वेशन 2 में, डी यू और डी थीटा किस बराबर है यू टेन एन थीटा के, तो इस डी यू और डी थीटा की वैल्यू लगा दी है यू टेन एन थीटा, प्लस ये टेन एन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एन थीटा आएगा, यू सीकेंड स्क्वायर एन थीटा और एन थीटा का दोबारा डेरिवेटिव एन आ गया। अब आप देखते हैं कि ये आता है यू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस यू एन यू सीकेंड स्क्वायर एन थीटा। अब अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, यानी ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है, टेकिंग यू कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म्स, टेन यू इंटू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सीकेंड स्क्वायर एन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3 हमने लेबल कर ली। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट लिख रहा हूँ, मैंने जैसे बताया कि अब शुरू में पहले भी ये लिख सकते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट ये है, ये मैंने दूसरी तरह लिख ली है जिस तरह चाहिए थी मुझे, एफ चाहिए था ना, तो एफ ओवर ए स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। अब वो स्टेप आ गया, ये तीसरा स्टेप है राइटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। और फाइनली फोर्थ स्टेप क्या है, डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना। तो ये डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी यू इंटू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सीकेंड स्क्वायर एन थीटा प्लस यू वैसे ही रहेगा। और उसके बाद आप क्या करते हैं, ये यू यहाँ से कॉमन निकाल के लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो बन जाएगा एफ ओवर ए स्क्वायर यू क्यूब, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस एन सीकेंड स्क्वायर एन थीटा प्लस 1। ये जैसे मैंने बताया कि यू कॉमन निकाल के आप उधर ले गए तो वो डिवाइड कर दिया उसने। अब आपके पास रह गया जी एन सीकेंड स्क्वायर एन थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर एन थीटा, ये मैंने इसको लिख दिया ना, ये जो है टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस 1 जो है किसका बराबर बन गया सीकेंड स्क्वायर एन थीटा के। फिर देख लें, यानी टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस 1 सीकेंड स्क्वायर एन थीटा के, फिर अब दोनों में से एन कॉमन, इनमें से सीकेंड स्क्वायर एन थीटा कॉमन निकाल लें, ये एन प्लस 1 सीकेंड स्क्वायर एन थीटा हो जाएगा। इसका अगला स्टेप एन प्लस 1 ओवर कॉस स्क्वायर एन थीटा सीकेंड स्क्वायर एन थीटा को वहाँ इस फॉर्म में अब लिख सकते हैं। तो ये कॉस के एन थीटा, कॉस एन थीटा की वैल्यू मौजूद थी 1 ओवर ए एन यू एन, तो वो ऊपर चला जाएगा चूँकि वो 1 है, और ये स्क्वायर ऊपर पड़ा रहेगा। ये फिर मैं बता दूं आपको कि कॉस स्क्वायर है ना, 1 ओवर कॉस स्क्वायर हो गया, तो 1 ओवर कॉस एन थीटा की वैल्यू है ए एन यू एन, और ऊपर स्क्वायर पड़ा रहेगा यूजिंग 1। तो ये बन गया एन प्लस 1 ए रेज टू पावर 2 एन यू रेज टू पावर 2 एन। इसके बाद आपके पास आ गया यू की पावर जो 3 उधर थी ए स्क्वायर, वो भी राइट साइड पे ले गए, और ये यू की पावर 3 भी इधर रहा है। ये देखें अब सेकंड जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट थी, उसमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करके एफ की वैल्यू निकाली है। और अब आप फाइनली यू की जगह 1 ओवर आर पुट कर दें, तो ये जो उसने कहा था लॉ ऑफ फोर्स मालूम करने के लिए जो कहा था वो यही आंसर था। ये हमने उन 4 स्टेप्स की मदद से फाइंड कर लिया है। टर्निंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, बिल्कुल उसी तरह ही है। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स कर्व दे दिया आर इन टर्म्स ऑफ थीटा under the force F to the pole, show that the force is stated as F is proportional to 1 over r cube। पीछे आपने पिछली एग्जांपल में F की वैल्यू निकाली थी, अब भी तकरीबन वैल्यू ही निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद आपने साबित करना है कि वो 1 over r क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो अब कर्व दी हुई a और r, पहला स्टेप क्या था, r की जगह 1 over u पुट करना,
और फिर दूसरा स्टेप क्या था, इसके डबल डेरिवेटिव निकालना। सिंगल डेरिवेटिव निकाला, ए डी और डी थीटा एन ई रेज़ पर एन थीटा। फिर दोबारा इसका ई रेज़ पर एन थीटा किसके बराबर है, ए यू के। तो ये बन गया, ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, फिर डी यू और डी थीटा आ जाएगा एन यू के बराबर। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एन डी यू और डी थीटा। अब ये आ गया आपके पास, डी यू और डी थीटा दोबारा एन यू लिख दिया, तो एन स्क्वायर यू आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड हो गया। फाइनल जो उसका अगला स्टेप क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट लिखी है आपने, और एफ ओवर ए स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। उसके बाद आपने क्या किया है, डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर की जो पीछे वैल्यू फाइंड आउट की थी वो यहाँ पुट की है, और अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि एफ की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 यू, फिर यू इधर ले जाते हैं तो एफ इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर यू क्यूब। यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगी, 1 ओवर आर क्यूब। यू की वैल्यू 1 ओवर यू की वैल्यू 1 ओवर आर है। अब इसमें एन भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट है। एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, तो एफ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर क्यूब हो गया। दिस इज एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड